बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तसव्वुर करें आपके हाथ या टाँग पर एक छोटा-सा कट या ज़ख़म बन जाता है। आप सोचते हैं कि ये एक मामूली सी ख़राश है, लेकिन चंद घंटों के अंदर-अंदर वो ज़ख़म सूजने लगता है, सुर्ख़ हो जाता है और फिर गोश्त गलने लगता है। ये कोई फ़िल्मी कहानी नहीं बल्कि एक असल तिब्बी बीमारी है, जिसे मेडिकल की ज़ुबान में नेक्रोटाइज़िंग फ़िशियाटिस कहा जाता है। आमतौर पर लोग इसे फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। असल में तो ये बीमारी बहुत कम पाई जाती है मगर इंतहाई खतरनाक हो सकती है। इसमें जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है उसे ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया कहा जाता है। ये बेसिकली सॉफ्ट टिश्यूज़ को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देता है और ये बैक्टीरिया टॉक्सिन्स खास करता है जिसे जिल, मसल्स और मसल के ऊपर लगी हुई एक बारीक झिल्ली जिसे फिशिया कहा जाता है उसे खाना शुरू कर जाता है और तेज़ी से इसे तबाह कर देता है। ये विदिन नो टाइम इंसान के किसी भी हिस्से खास तौर पे जैसे अगर ये पाँव से इसका आगाज़ होता है तो पूरी टाँग को पूरे जिस्म को इन्वॉल्व कर सकता है। स्टार्ट में मरीज़ को ऐसा लगता है कि एक आम इन्फेक्शन है। ज़ाहिर है उसकी अलामत भी आम इन्फेक्शन वाली होती हैं जिसमें हल्की-फुल्की सूजन हो सकती है, जिल्द वहाँ पे सुर्खी माइल हो सकती है, थोड़ी बहुत जिल्द वहाँ पे गर्म हो सकती है और डेफिनिटली जो मरीज़ के साथ दर्द हो सकता है। लेकिन हकीकत ये है कि चंद दिनों के अंदर ही दर्द नाकाबिल बर्दाश्त हो जाता है। जिल्द पर ब्लिस्टर्स यानी छाले बनना शुरू हो जाते हैं और फिर ब्लैक नेक्रोसिस यानी जिल्द काली होना शुरू हो सकती है। उसके बाद टिश्यूज़ डेड होने लगते हैं। डॉक्टर्स इसके लिए टर्म यूज़ करते हैं कि पेन इज़ आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू द फिजिकल साइंस यानी ज़ख्म छोटा होता है मगर मरीज़ को दर्द शदीद होता है कि उसकी चीखें निकल रही होती हैं। जब इस तरह की कंडीशन हो जाए तो नेक्रोटाइज़िंग फिशियाटिस को सस्पेक्ट किया जाता है। इसलिए कोई किसी बहुत बड़ी टेस्ट लाइक एक्स-रेज़, एमआरआई और चीज़ों की ज़रूरत ऐसा नहीं होती है। सिर्फ फिजिकल साइंस और डॉक्टर के नज़रिए बुनियाद पर इसकी तहकीक हो सकती है। अच्छा, जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में शाया होने वाली रिपोर्ट्स बताती हैं कि अगर इस बीमारी को 24 घंटे के अंदर-अंदर ट्रीट ना किया जाए तो इसका मोर्टेलिटी रेट यानी कि शरह मौत 30 से 40% तक पहुंच सकती है। इसका इलाज सिर्फ एंटीबायोटिक से मुमकिन नहीं है जैसे कि आमतौर पर लोग समझते हैं। इसमें मरीज़ को अक्सर फौरी तौर पर सर्जिकल डिब्रेमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है यानी मुर्दा गोश्त को काट कर निकालना पड़ सकता है। इसके लिए बात में पाँव, टाँग या बदन का कोई हिस्सा काटा जा सकता है। बाज़ औक़ात मरीज़ को एम्पुटेशन यानी पूरी टाँग या बाजू को काटना पड़ सकता है ताकि इन्फेक्शन मज़ीद ना फैले और मरीज़ की जान बच सके। सबसे खौफनाक बात ये है कि ये बीमारी एक छोटे से कटे हुए, जले हुए हिस्से या हत्ता के इंजेक्शन लगने के बाद भी शुरू हो सकती है। लिहाज़ा इस ज़रूरत से अमर किया कि अगली बार जब आपके जिस्म पर ज़ख़म लगे या हल्की-फुल्की कोई रगड़ तो उसको मामूली ना समझें। उसके लिए मुतल्लिका पूरा ट्रीटमेंट कराएँ जिसमें टेटनस का इंजेक्शन, बाकी पेन किलर्स, मुतल्लिका एंटीबायोटिक्स, ज़ख़म को साफ़ करना, धोना और एक नज़र उसका डॉक्टर को देखना और उसका मुआयना करना। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि नेक्रोटाइज़िंग फिशियाटिस के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपका ज़ख़म कोई बहुत बड़ा या किसी खतरनाक चीज़ से लगा हो। ये एक आम छोटा-सा ज़ख़म भी हो सकता है जहाँ से ये बीमारी लग सकती है। ख़ास तौर पे वो मरीज़ जिनकी कुव्वत-ए-मुदाफ़ियत पहले से कम्प्रोमाइज़ होती है। जैसे वो मरीज़ जिन्हें शुगर का मर्ज़ है, वो लोग जो गुर्दों के अमराज़ में मुब्तला हैं, ऐसे मरीज़ों की कुव्वत-ए-मुदाफ़ियत कमज़ोर होती है और ऐसे लोगों को चाहिए कि जब भी जिल्द पे कोई ज़ख़म लगे तो मुतल्लिका मुस्तंद डॉक्टर को ज़रूर दिखाएँ ताकि उस मुताबिक उसका इलाज किया जा सके। बाज़ सूरतों में मरीज़ों की इसीलिए जान चली गई कि उन्होंने इसको एक मामूली आम ज़ख़म समझा और दूसरी सबसे अहम बात जो मैं यहाँ करना चाहूँगा वो ये है कि अक्सर मरीज़ों को जब ऐसा मशवरा एम्पुटेशन का दिया जाता है कि पाँव या टाँग को काटना पड़ेगा तो मरीज़ इनकार कर देते हैं। ज़ाहिर है हम उनकी मजबूरी, उनके उस हालात को समझ सकते हैं। ये डॉक्टर्स के लिए ये कोई आसान डिसीज़न नहीं होता। लेकिन हकीकत ये है कि वो जितना लेट हो जाएगा इन्फेक्शन इतना फैलेगा और हमने अपने मेडिकल के तजर्बे में इस बात को देखा है कि बहुत सारे मरीज़ जिन्होंने एम्पुटेशन यानी टाँग या बाजू के कटवाने से मुकम्मल तौर पर इनकार किया, बाद में उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो उम्मीद करता हूँ कि आइंदा जब आपको कोई ज़ख़म लगे तो आपने ज़रूर उसका भरपूर ख़्याल रखना है। बहुत शुक्रिया।